मौजूद हैं हम सतलोक आश्रम मुंडका में। आइए हम बात करते हैं एक श्रद्धालु से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हाँ, राम कुमार दास। सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य के बारे में आप कुछ बताइए हमें। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है पूरी दुनिया को धार्मिक ज्ञान से अवगत कराना और उनको अपनी शरण में लेके और सतलोक भेजना। और संत रामपाल जी महाराज इस पूरी दुनिया के अंदर समाज सेवा के इतने कार्य कर रहे हैं, ये सबके सामने हैं। जैसे भाई गुरु जी पूरी दुनिया को नशा मुक्त बना रहे हैं, पूरी दुनिया को दहेज मुक्त बना रहे हैं, पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं और गरीबी को दूर कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं। जी सर। तो बंदी छोड़ने पूरी दुनिया को एक स्वच्छ समाज बनाना है और पूरी दुनिया को यहाँ से सतलोक ले जाना है। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी इतनी बड़ा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि हरियाणा में बहुत सारे जो असहाय लोग हैं, जो किसान हैं, उन लोगों की काफी सहायता उन्होंने की है। करोड़ों का दान संत रामपाल जी महाराज जी ने के थ्रू दिया गया है। तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि अभी तो वो जेल में है। देखो, ये हमारे तुम्हारे समझने का फर्क है। वे भगवान हैं और वे जेल के अंदर अपनी बैठ के अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान कहीं भी बैठ कर अपनी लीला कर सकते हैं, उसके बारे में तो वही जान सकते हैं। हमारी तुम्हारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को, भगवान है तो उन्होंने सृष्टि को रचाया और पूरी सृष्टि का पालनहार भी वही हैं। और उन्होंने देखना है भाई कौन दुखी है कौन सुखी है, उनको सब एक को एक करना परमात्मा ने। तो उन्होंने पता चला भाई सारे किसान पानी से ग्रस्त हैं, गांव पानी में डूब गए हैं। तो गांव के लोग गुरुजी के पास गए, तो उन्होंने उस गुरुजी से उम्मीद थी, तो गुरुजी ने उनकी सुनवाई की और गुरुजी ने अपनी एक अन्नपूर्णा मुहिम और चलाई हुई गुरुजी ने। और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी ने उसमें अपनी टीमें बनाई हुई हैं, गांव जाती हैं टीमें और हर स्टेट में लगी हुई हैं। तो वो अपनी गुरुजी की जो टीमें हैं उनसे उन्होंने संपर्क किया और गुरुजियों ने फिर उनकी टीमों ने गुरुजी से संपर्क किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे गांव के लोग परेशान हो रहे हैं पानी से और आप तो भगवान इनका बचाव करो आप। तो गुरुजी ने उनको कहा कि भाई उनको बुलाओ और उनको पूछो क्या मुसीबत है और उनको हमारे पास ले आओ। तो उनकी समस्या को सुना कमेटियों ने और गुरुजी के पास ले गए। तो गुरुजी ने उस कमेटी की जो बात थी, उनकी जो दुख सुख था, उसमें गुरुजी ने उसी टाइम पूर्ण मदद करने के आदेश दिए। और आज गुरुजी ने हरियाणा के अंदर जितने भी किसान हैं सबकी मदद कर रहे हैं। कम से कम भी 1800 गांव ऐसे हैं जिनमें गुरुजी मदद कर चुके हैं। पाइप से, मोटरों से उनके पानी निकालने के लिए गुरुजी ने पूरी दिन रात एक रखा है। और फिर रहे गरीब आदमी कोई भी गुरुजी उनके भी जिसके पास मकान नहीं है उनके लिए गुरुजी अपना मकान बना रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए खर्चा दे रहे हैं। और जिसके पास बेसहारा बिल्कुल अन्न भी खाने के लिए नहीं है तो गुरुजी इनको अन्न दे रहे हैं। तो बंदी छोड़ की आज पूरी हरियाणा के अंदर जय जयकार हो रही है। और परमात्मा है, परमात्मा सबको सुननी है, सबको देखना है। तो वे भगवान हैं, वे कहीं भी अपनी लीला कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। सर एक चीज ये भी देखें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी थे हरियाणा में, आज वो समर्थन में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है कि संत जी का जो ज्ञान है वही सच्चा है। बाकी जो अन्य धर्मगुरु हैं उनका ज्ञान बिल्कुल इनके ज्ञान के आगे बिल्कुल खाली है। क्या कुछ कहेंगे? देखो, संत रामपाल जी महाराज का जन्म इसी हरियाणा से है और एक किसान परिवार से हैं। जब एक करोथा में जो गुरुजी का समाज का जो टकराव हुआ, वे एक तो वहाँ जो लोगों ने गुरुजी का जो ज्ञान चल रहा था वो ज्ञान उन नकली आदमियों के, नकली संतों के पचा नहीं कि भाई ये तो गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं ये तुम्हारे से अलग है और ये ज्ञान अगर सारे का फैल गया तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो कुछ जो शरारती तत्व थे, जो गंदे आदमी थे, उन्होंने समाज से मिलकर गुरुजी की बुराई शुरू कर दी और गलत प्रचार शुरू करके
ये टकराव कर दिया। और आज उस गुरुजी के ज्ञान को लोगों ने सुना और देखा और उसको समझा और उनके ज्ञान को मिलाया कि भाई ये तो गुरुजी जो कुछ ज्ञान बता रहे हैं ये सब शास्त्र अनुकूल है और ये तो बड़ा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान तो हमने कहीं सुना ही नहीं। तो हमारे साथ ये धोखा हुआ है, लोगों ने हमारे को गुमराह किया है और आज समाज में गुरुजी का डंका बजा हुआ है, ज्ञान का भी और काम का भी। तो गुरुजी ने उनको उनकी मरने से बचाया है, उनकी मदद की है। तो इसलिए उन्होंने गुरुजी को पहचाना कि भाई गुरुजी तो ठीक थे, हमारे साथ ये जो भी कुछ होया, हमारे बीच में जो कुछ होया, ये शरारती तत्वों ने करवाया, ये गलत हुआ। तो आज उन्होंने परमात्मा को पूरी तरह पहचान लिया कि गुरुजी तो कहाँ बैठे हैं और तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। तो आज उन्होंने भगवान की संज्ञा दी है संत रामपाल जी महाराज को, ये पूर्ण परमात्मा है, भगवान है। तो जो जिसको बचाएगा तो भगवान ही बचाएगा और तो कोई बचा नहीं सकता। आज ऐसा कलयुग है, इसके अंदर कौन किसको बचाएगा, भगवान ही बचाएगा। तो आज पूरा बढ़िया माहौल है और आज करोठा आश्रम दोबारा से परमात्मा ने खोल दिया है और पूरी वहाँ का जो भी समाज है, नजदीक के जितने भी गांव हैं, वे गुरुजी के जयकारे लगा रहे हैं और बड़ी खुशी का माहौल है। यानी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ दान, उसका कोई वार पार नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगी, जो अन्य धर्म गुरु हैं जो प्रवचन तो करते हैं, लाखों रुपया भी ले लेते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो ये लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। अन्य धर्म गुरु के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो ये तो सबके सामने है, जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं, ये इनके पास जो ज्ञान है वो मतलब अपना खुद का ज्ञान है, अपनी सोच से कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनके पास प्रमाणित ज्ञान नहीं है। गुरुजी का जो ज्ञान है वो वेदों के अनुसार है और प्रमाणित ज्ञान है। गुरुजी जो भी बताते हैं सबको दिखा दिखा के बताते हैं, देखो बेटा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो गुरुजी के ज्ञान के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये सारे अपनी दुकान चलाए हुए हैं, ढोंगी हैं, दुनिया के पैसा ठग रहे हैं और ये गुरुजी के ज्ञान के बराबर में ये टिक नहीं सकते। इसलिए इन्होंने गुरुजी की बुराई शुरू कर दी थी। लेकिन ये तो परमात्मा है, इनके सामने कोई नहीं टिकेगा। हाँ, सब अपने आप बंद हो जाएंगे और एक दिन पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरी पृथ्वी पर चलेगा। कबीर ज्ञान सो ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोबका करता चले मैदान। तो परमात्मा कहने लग रहे कि भाई एक दिन ज्ञान एक ही चलेगा, कबीर ज्ञान, और एक ज्ञान होगा, एक झंडा होगा, पूरा विश्व एक होगा। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी गुरु जी का नाम लेगा और सब पार होंगे। कहीं ना कहीं शुरुआत होगी है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। देखो हरियाणा से ही परमात्मा ने अपने जन्म भूमि से ही शुरुआत कर दी है। आज हरियाणा के अंदर परमात्मा का काम भी बोल रहा है और परमात्मा का ज्ञान भी बोल रहा है और ये से पृथ्वी पूरी पृथ्वी पहुंचने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर पंडित छोड़ का पूरा ज्ञान पृथ्वी पर एक ही ज्ञान होगा, कबीर ज्ञान। कबीर ज्ञान सो ज्ञानड़ी और ज्ञान सो ज्ञान, जैसा तो बोला तोबा करता चले मैदान, ये सब क्या सफाई कर देगा ये ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चाई सच्चाई सच्चाई।